नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, कन्या राशि और कन्या लग्न वालों के लिए जून का महीना कैसा जाने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपके लग्न पे मंगल की दृष्टि आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएगी, क्योंकि मंगल तीसरे भाव के स्वामी हैं, साहस और पराक्रम के। मंगल एक्शन के कारक हैं, तो निश्चित तौर पे आपके एक्शन बढ़ जाएंगे, आप ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। अष्टमेश मंगल आपका कहीं ना कहीं कुछ खोजने में, कुछ ढूंढने में, कुछ सीक्रेट और रहस्य जानने में आपकी ऊर्जा को लगाएंगे, क्योंकि मंगल ऊर्जा के कारक हैं। और बृहस्पति की दृष्टि है, तो सप्तम भाव से बृहस्पति देख रहे हैं, और बृहस्पति तो बहुत शुभ ग्रह है दोस्तों, जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को बढ़ा देते हैं। तो निश्चित तौर पे आपका वजूद बढ़ेगा, आपके वैचारिक सोच समझ का स्तर बहुत बढ़ जाएगा, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, और निश्चित तौर पे आप बहुत पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाएंगे, सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे। बृहस्पति डिवाइन ब्लेसिंग्स के कारक ग्रह हैं, यानी ईश्वरीय मदद जो है वो बृहस्पति है। भाग्य के कारक ग्रह बृहस्पति होते हैं। अब बृहस्पति शुभता पहुंचाते हैं दोस्तों, पवित्रता के कारक ग्रह हैं, यानी आपके मन में शुभ भाव आएंगे, शुभ विचार आएंगे, आप धर्मपरायण हो सकते हैं, ईश्वर में आपका विश्वास बढ़ेगा, आस्था बढ़ेगी। दोस्तों, ये समय है अपने आप को ब्रांड बनाने का, अपनी वैल्यू को बढ़ाने का। तो आप जो भी काम करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, अपने नाम को और अपने आप को आगे करके काम करिए, अपने आप को सामने रखिए। तो निश्चित तौर पे इस समय में आपका ब्रांड बनेगा और आपकी वैल्यू बढ़ेगी और आपकी पहचान बनेगी। दोस्तों, धन भाव पे मंगल की अष्टम दृष्टि भी है, तो निश्चित तौर पे मंगल आपको साहस और पराक्रम से धन देंगे। और अगर आप आठवें भाव का कोई भी काम करते हैं, रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, कुछ भी इस प्रकार का काम आप करते हैं जो खोजने और ढूंढने का काम है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में अगर आप हैं, तो वहाँ से आपको ज़बरदस्त लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आठवां भाव आपकी पत्नी का धन भी होता है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है, और आपका ससुराल से मिलने वाला धन भी आठवां भाव होता है। तो वहाँ के मंगल, वहाँ के स्वामी मंगल आपके धन भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इन सारी जगहों से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र की दृष्टि भी अष्टम भाव से आपके धन भाव पे पड़ रही है। शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो निश्चित तौर पे आपको भाग्य से धन प्राप्त होगा ही होगा इस महीने। स्त्री जाति से आपको लाभ हो सकता है, उच्च शिक्षा से आपको लाभ हो सकता है, पिता से आपको 100% आपको लाभ हो सकता है। इसके अलावा शुक्र चूँकि अष्टम भाव में है, तो थोड़ा सा आपको धन के संबंध में ही आपको चिंता परेशानी भी दे सकते हैं, लेकिन ये फॉर टाइम बीइंग है। जैसे ही शुक्र का गोचर चेंज होगा, ये सारी बातें खुद ब खुद वाइंड अप हो जाएंगी। धन के भाव में ही केतु भी बैठे हुए हैं। अब केतु दोस्तों या तो आपको कुटुंब से, वाणी से और धन से आपको अलग करने की कोशिश करेंगे। केतु डिटैच करते हैं, चीज़ों से आपको अलग करते हैं, क्योंकि केतु विरक्ति के ग्रह हैं। बेसिकली केतु आध्यात्मिक ग्रह हैं। उनका मुख्य होता है कि वो आपको मोक्ष की ओर ले जाएं, मुक्ति की ओर ले जाएं, लेकिन उसके लिए, उसके पहले आपको वैरागी बनाना जरूरी होता है। जब तक आप चीज़ों से मुक्त नहीं होंगे, वैराग्य पैदा नहीं होगा, आप केतु की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते, या केतु अपनी दिशा में आगे नहीं ले जा सकते। इसलिए वो आपको चीज़ों से दुख दे के वहाँ से हटाते हैं। लेकिन अगर आप स्वयं केतु के जैसा बर्ताव करने लगते हैं, आप स्वयं आध्यात्मिक पर्सन हो जाते हैं, आप थोड़ा सा अध्यात्म में चले जाते हैं, तो फिर यही केतु आपके लिए तकलीफ न दे के मार्ग प्रशस्त करने वाले बन जाते हैं। इसके लिए राहु केतु को लेके मेरा विशेष वीडियो, कन्या राशि कन्या लग्न वालों के लिए राहु केतु का गोचर, इसे जरूर देखिएगा। मैं वीडियो के अंत में इसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक में डाल दूंगा। इसे देखिएगा मित्रों, आपके बहुत काम आएगा। राहु केतु को लेके आपका विज़न क्लियर होगा, राहु केतु को आप बेहतर ढंग से समझ भी पाएंगे और उसे अपने लिए यूज़ भी कर पाएंगे। केतु के लिए ओम केतुआय नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं, भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। चेक प्रिंट जो होता है कपड़ों में, वो और खट्टे मीठे जो फल होते हैं आप केतु के लिए दान कर सकते हैं। मेडिटेशन सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि ऑलरेडी केतु अध्यात्म के कारक ग्रह हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अध्यात्म की ओर आगे बढ़ते हैं, तो फिर केतु वैसे ही ठीक हो जाते हैं।
दोस्तों, मैं लगभग सभी ग्रहों के उपाय आपको बताऊंगा। जिनको जिस भाव से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है और जिनको जिस ग्रह से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, वही उसका उपाय करें। जो आपके काम का नहीं है उसे आप छोड़ दें, क्योंकि आपके गोचर के ग्रह आपकी कुंडली के साथ मिलके आपके फल को देते हैं। क्योंकि हर किसी की कुंडली अलग है, इसलिए हर किसी के गोचर के फल भी अलग अलग आते हैं। बात करते हैं आपके तीसरे भाव के। वहाँ पर सूर्य की दृष्टि 15 तारीख तक आपको नेम फेम प्रसिद्धि बढ़ाएगी। आपके साहस पराक्रम की जगह में निश्चित तौर पे आपका नेम फेम बढ़ेगा। पिता से प्रभावित होकर आपका साहस पराक्रम हो सकता है, पिता आपको प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि है दोस्तों। बृहस्पति निश्चित तौर पे जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को बढ़ा देते हैं। साहस पराक्रम आपका बहुत बहुत बढ़ जाने वाला है, निश्चित तौर पे बढ़ेगा और सब कुछ शुभ दृष्टि से बढ़ेगा, शुभ दिशा में बढ़ेगा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बढ़ेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बढ़ेगा। अगर आप तीसरे भाव के काम करते हैं, एजेंसी का काम, कमीशन दलाली का काम, इंटरनेट से जुड़ के आप कोई नौकरी या बिजनेस करते हैं, आप साहस पराक्रम से संबंधित कोई काम करते हैं, जैसे कि आप पुलिस में हैं, मिलिट्री में हैं, फायर डिपार्टमेंट में हैं, या इस तरह के कोई भी ऐसा काम करते हैं जहाँ पे अधिक साहस की आवश्यकता पड़ती है, तो ये सारा कुछ आपका बहुत बहुत बढ़ जाएगा। बहुत अच्छे फल मिलेंगे और इस सारी दिशा में आप जीवन में बहुत उन्नति करेंगे, सफलता मिलेगी आपको। तीसरे भाव में ही आपके शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। शनि सिंपली कर्म के कारक हैं। तीसरे भाव में शनि देख रहे हैं, यानी आपको चाहते हैं कि आपके साहस पराक्रम बढ़ जाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपकी मेहनत बढ़ जानी चाहिए। अगर आप मेहनत ज़्यादा करते हैं तो शनि तो न्यायकर्ता ग्रह हैं, वो जब देखते हैं कि आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं तो शनि खुश हो जाते हैं। और शनि आपके भाग्य के निर्माता भी हैं, वो आपका अच्छा भाग्य लिखते हैं, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं और आपके कर्म से ही तो आपका भाग्य बनता है। तो आप जितना ज़्यादा कर्म करेंगे, जितना बेहतर कर्म करेंगे, जितने अच्छी सोच के साथ अच्छे कर्म करेंगे, उतना आपका भाग्य बनेगा। शनि बनाएंगे आपका भाग्य, खुद स्वयं लिखेंगे। घर के सुख की बात करते हैं, चौथे भाव की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पे इस समय में आप अपने जीवन साथी से प्रभावित होंगे। और बिजनेस, अगर आप रिटेल बिजनेस करते हैं तो उसका प्रभाव क्षेत्र आपके घर पे भी दिखाई देगा, घर के सुख पे भी दिखाई देगा। और आप इस महीने बहुत सारा वक्त, बहुत सारे निर्णय जो है वो जीवन साथी के माध्यम से आप ले सकते हैं। पंचम भाव की बात करते हैं, यानी संतान के भाव की बात। संतान के स्वामी ग्रह शनि छठे भाव में बैठे हैं। छठा भाव शत्रुता का होता है, तो हो सकता है कि संतान को लेके आपके थोड़े से मतभेद आपके घर पे या आपके सामने आए। अगर आप छठे भाव के काम करते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, किसी प्रकार की सर्विस देते हैं, मैकेनिकल काम करते हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं, किसी प्रकार का गाड़ी बनाते हैं, एसी बनाते हैं, या आप नौकरी करते हैं, किसी भी प्रकार की नौकरी, सरकारी प्राइवेट, तो ये सब छठे भाव का काम है। तो यहाँ पे शनि आपको ये बताते हैं कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, ज़्यादा पराक्रम करने की आवश्यकता है, निश्चित तौर पे दिनचर्या बना के काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि समय के कारक भी शनि है, काल के कारक भी शनि है। तो आप छठा भाव ऐसे भी, जब आप सुबह से लेकर रात तक का दिनचर्या बना के आप काम करते हैं, रूटीन को फॉलो करते हैं, तो आपका छठा भाव ठीक हो जाता है दोस्तों, वहाँ कोई तकलीफ नहीं आती। अगर आप छठे भाव के काम नहीं करते हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको ऋण रोग शत्रु जो है छठे भाव के, वो परेशान कर सकते हैं। और पंचम भाव के भी स्वामी शनि हैं, तो वो संतान से जो संबंध बिगाड़ रहे हैं उस पर भी आप परेशान हो सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप शनि का उपाय कर लें। शनि के लिए अगर आपको इन सारी चीज़ों को लेके प्रॉब्लम आ रही है तो आप शनि का उपाय कर सकते हैं। ओम शनिचराय नमः 1 माला आप जाप कर सकते हैं। गरीब तबके के जो लेबर क्लास जो लोग होते हैं उनकी सेवा कर सकते हैं, उन्हें आनंद दे सकते हैं, किसी प्रकार की उनकी मदद कर सकते हैं, उन्हें खुशी दे सकते हैं, इससे शनि ठीक हो जाते हैं। शनि के लिए दान, सरसों तेल का दान, हर हफ्ते शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके भगवान शनि में आप तेल चढ़ा सकते हैं, तिल चढ़ा सकते हैं, लोहे के छोटे टुकड़े या कील के रूप में वो चढ़ा सकते हैं, इससे शनि बहुत ठीक हो जाते हैं। सप्तम भाव आपका बहुत अच्छा हो चला है, क्योंकि स्वग्रही बृहस्पति यहाँ पे आके बैठ गए हैं। बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, पॉजिटिव ग्रह हैं, पवित्र ग्रह हैं, तो आपके पार्टनर के मन को, आपके जीवन साथी के मन को बहुत अच्छा कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, ईश्वरी कृपा से भी भरेंगे और ईश्वर के प्रति आस्था से भी भरेंगे। आपकी पत्नी कहीं ना कहीं इस समय ज़्यादा आस्थावान हो जाएगी, ज़्यादा पूजा पाठ आदि में इन्वॉल्व हो जाएंगी।
आप भी सप्तम भाव के आपके फल आपको ज़्यादा आएंगे। सप्तम भाव चूँकि जीवन साथी का है, पार्टनर का है, बिजनेस का है, रिटेल बिजनेस का है, तो वो काम आपका आगे बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। बृहस्पति सबको बढ़ा देंगे। मंगल भी सप्तम भाव में महीने की 27 तारीख तक हैं, तो मंगल एनर्जी के कारक हैं, गुस्से के भी कारक हैं, लड़ाई झगड़े के भी कारक हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं पत्नी से, जीवन साथी से, पार्टनर से या आपके बिजनेस धंधे के स्थान पर आप वाद विवाद की स्थिति पैदा ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। 8वें भाव की बात करते हैं। 8वें भाव में शुक्र बैठे हुए हैं 18 तारीख तक। शुक्र अष्टम भाव है, तो कहीं ना कहीं आपको पीड़ा से तो जरूर जोड़ेंगे। स्त्री जाति को लेके आपको थोड़ी सी किसी प्रकार की पीड़ा, तकलीफ हो सकती है। धन भाव के कारक शुक्र हैं, तो आपको धन के संबंध में थोड़ी सी चिंता परेशानी आपको हो सकती है। धन आएगा भरपूर मात्रा में, लेकिन चिंता परेशानी थोड़ी सी हो सकती है। इसके अलावा राहु बैठे हुए हैं 8वें भाव पे। दोस्तों, राहु दुख, तकलीफ, पीड़ा, दुर्भाग्य के कारक हैं और 8वां भाव भी कुंडली का सबसे निगेटिव भाव कहा जाता है। दुख, तकलीफ, पीड़ा का भाव। भाव में जो 8वां भाव है वही ग्रहों में राहु है, तो एक प्रकार से नीम करेला नीम छड़ा वाली बात हो गई। तो इसमें आपको राहु का उपाय करना ही चाहिए अगले 1.5 वर्षों के लिए, नहीं तो आपको राहु तकलीफ देंगे, मेंटल प्रॉब्लम देंगे, आपके काम धाम में रुकावट आएगी। तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक, आप अगर अष्टम भाव की चीज़ एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो थोड़ा सा अगर पढ़ते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं, 1 पन्ना 2 लाइन 2 शब्द अगर रोज़ पढ़ते सीखते हैं, तो इससे काफ़ी हद तक आप अपने 8वें भाव का यूटिलाइज़ कर लेते हैं, उसकी ऊर्जा को आप यूज़ कर लेते हैं, तो आपको उतनी तकलीफ आपको नहीं आती। राहु के लिए जो उपाय है कि आप ओम राहवे नमः 1 माला जाप कर सकते हैं। माँ सरस्वती, माँ दुर्गा की पूजा से राहु ठीक हो जाते हैं। राहु के लिए दान है सूखा नारियल, 1 सूखा नारियल बहते हुए जल में हर शनिवार के दिन और महीने की 1 अमावस्या को हर हाल में आप बहा दीजिए, तो इससे राहु काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। बहता जल घर के आसपास नहीं है तो भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाकर भी आप राहु का उपाय कर सकते हैं। और राहु केतु के लिए बेस्ट उपाय के रूप में मेडिटेशन को मैं समझता हूँ कि बढ़िया उपाय है। आप ध्यान करेंगे तो केतु भी ठीक होगा, राहु भी ठीक होंगे। ध्यान कीजिए दोस्तों, इससे आपके 7 ग्रह अलाइन हो जाते हैं और आपके 7 चक्र भी बैलेंस हो जाते हैं और जीवन आपका बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ता है। भाग्य के भाव में सूर्य बैठे हैं 15 तारीख तक। निश्चित तौर पे मान सम्मान प्रसिद्धि के कारक ग्रह हैं, शासन सत्ता के कारक ग्रह हैं, तो इन चीज़ों से आपको आपका भाग्य उन्नति करेगा, भाग्य में सहयोग मिलेगा। सूर्य पिता के भी कारक हैं, तो पिता का भी सहयोग आपको आपके भाग्य के बढ़ाने में मिल सकता है। इसके अलावा बुध यहाँ पे भी बैठे हुए हैं। एक प्रकार से ये बुधादित्य योग कहलाता है, सूर्य बुध की युति। तो ये युति भी आपको भाग्य को बढ़ाएगी, उन्नति लाएगी, मान सम्मान प्रसिद्धि को बढ़ाएगी। दोस्तों, धर्म के मामले में आप कुछ अच्छा करने की सोचेंगे। उच्च शिक्षा से अगर आप जुड़े हैं, पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, तो उसमें भी आप बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि बुध वैसे भी बुद्धि के कारक ग्रह होते हैं, तो आपकी बुद्धि काफ़ी हद तक उच्च शिक्षा में लग पाएगी, आप लगा पाएंगे। 10वें भाव में मंगल की दृष्टि है, तो मंगल आपके एक्शन को बढ़ा देंगे। 10वां भाव आपके कर्म क्षेत्र है, जहाँ पर आपका निश्चित तौर पे साहस और पराक्रम भी बढ़ेगा। मंगल ऊर्जा के कारक हैं, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा आपकी वहाँ पे लगेगी। लेकिन मंगल स्टिल थोड़ा से गुस्से के कारक हैं, लड़ाई झगड़े के कारक हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके कर्म क्षेत्र में आप गुस्से की वजह से आपके लड़ाई झगड़े ना होने पाए। हनुमान जी की पूजा मंगल को ठीक कर देती है। आपके एकादश भाव की बात करते हैं। एकादश भाव में बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति सब कुछ बढ़ा देंगे। एकादश भाव आपका इस महीने सबसे अच्छा बन पड़ा है। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, लाभ और प्राप्ति का भाव है, तो निश्चित तौर पे आपका लाभ और प्राप्ति बढ़ जाएगी। इच्छा की पूर्ति आप कर पाएंगे, जो इच्छा है आप उसकी पूर्ति कर पाएंगे। शेयर मार्केट से आपको लाभ और प्राप्ति हो सकता है। इस तरह से कहीं भी एक लमसम अमाउंट जो प्राप्त होता है लाभ के रूप में, वो आपको निश्चित तौर पर हो सकता है। बैंकिंग में किसी प्रकार का आपने कोई पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा था, कहीं पे आप पैसा लगाए थे, वहाँ से आपको लाभ हो सकता है। एकादश भाव आपके समाज सोसाइटी का होता है, दोस्तों यारों का होता है, फ्रेंड सर्किल का होता है, सोशल मीडिया का होता है। यहाँ पर आपका बहुत 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 सारी चीज़ें बढ़ जाएगी। दोस्ती यारी आपकी बढ़ जाएगी, समाज सोसाइटी में आपकी उपस्थिति बढ़ जाएगी, बड़े भाई बहनों का सहयोग बढ़ जाएगा, पॉजिटिव रूप में बढ़ जाएगा, वो भी आपके लिए सहयोगी हो जाएंगे। और निश्चित तौर पे एकादश भाव बैनर का होता है।
नाम प्रसिद्धि का होता है, ऊंचे लेवल का, वो सारा कुछ बहुत बहुत बढ़ने वाला है इस महीने और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। निश्चित तौर पे आपकी इच्छा की पूर्ति होगी दोस्तों। अंत में बात करते हैं आपके 12वें भाव के यानी कि खर्च के भाव की। तो अगर आप 12वां भाव को कोई काम नहीं करते हैं तो शनि आपको थोड़ा सा रोग बीमारी में आपके पैसे खर्च करवा सकते हैं और संतान के पीछे आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 12 भाव के काम करते हैं, अगर आप विदेश से इनकम जनरेट करते हैं, इंटरनेट से जुड़ के आप व्यापार या नौकरी अगर आप करते हैं, या आप किसी प्रकार के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इसमें से अगर आप पैसा कमाते हैं, किसी भी प्रकार के मल्टीनेशनल कंपनी से अगर आप पैसा कमाते हैं, विदेश में बिजनेस करते हैं, आयात निर्यात का बिजनेस करते हैं, तो इन सारी जगहों पे शनि चाहते हैं कि आप ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा अनुशासित हो जाएं। आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये सब आप नहीं करेंगे तो आपको दुख और पीड़ा होगी, और न अगर आप करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो शनि आपके दोस्त बन जाएंगे, न्यायकर्ता बन जाएंगे और आपका एक नया भाग्य लिखेंगे दोस्तों। ये महीना आपका शुभ हो, सफल हो, इस कामना के साथ मैं विदा लेता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। जय हिंद।